मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण द्वारा कुछ बताए गए अच्छी बातें। गरुड़ पुराण में मानव जीवन से जुड़ी कई अहम बातें बताई गई है, जिसका अनुसरण करने से जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कुछ विशेष नियम और व्यवहार बताए गए हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। इनमें देवी देवताओं को केंद्र मानकर धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन इन पुराणों में गरुड़ पुराण को महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु के बाद की स्थितियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। इसी के साथ गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में भी चर्चा की गई है जो हमें अच्छे गुण का महत्व बताते हैं और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आज के समय में भी इस ग्रंथ को विशेष महत्व दिया जाता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है कि मानव का व्यवहार, अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अगर आप स्त्री हैं तो आपका पुरुष के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसकी शिक्षा दी गई है, क्योंकि आप अपने व्यवहार और गुणों से ही अच्छे बुरे कर्म अर्जित करते हैं और मरणोपरांत कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में महिलाओं द्वारा की जाने वाले ऐसे कामों के बारे में भी बताया गया है जिसे पुरुष को देखने की मनाही है। जानते हैं इन कार्यों के बारे में। महिला करे ये काम तो भूल कर ना देखे पुरुष। नवजात बच्चे को स्तनपान कराती महिला को कभी नहीं देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को भूख लगने के कारण महिला को उसे सार्वजनिक स्थानों पर भी यात्रा के दौरान भी स्तनपान कराना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुरुष ऐसे समय में महिलाओं को देखते हैं, उन्हें विभिन्न तरह की विपदाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई स्त्री कपड़े बदल रही हो तो उस समय भी पुरुष को महिला की ओर भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कपड़े बदलते ही महिला को देख के पुरुष पाप का भागीदार बनता है और मरने के बाद ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई महिला नहा रही हो तो पुरुष को उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। वहीं महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह 4 दीवारी के बाहर या नदी तालाब में नहा रही हो तो कपड़े पहन कर ही स्नान करे। मरने से पहले कर लीजिए ये 5 काम, आत्मा सीधे पहुँचेगी वैकुंठ धाम। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन मरने से ठीक पहले गरुड़ पुराण में बताए गए इन उपायों को किया जाए तो आत्मा सीधे वैकुंठ धाम पहुँचती है। मृत्यु जीवन की निश्चित संपदा है और मरने के बाद व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को भोगता है। लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसके बाद आत्मा सीधे वैकुंठ धाम जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी एक ऐसा लोक है जहां व्यक्ति के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। उच्च विचारों वाला व्यक्ति हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि उसके हाथों कोई पाप ना हो, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती है। ऐसे में वह सोचने लगता है कि क्या इन गलतियों के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है या नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसे मरने से कुछ समय पहले किया जाए तो विष्णु भक्त की आत्मा सीधे श्री हरि के वैकुंठ धाम जाती है। जानते हैं इन उपायों के बारे में। मरने के समय करें ये उपाय। पहला है गंगा जल। गंगा जल को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी और पाप नाशनी कहा गया है। मान्यता है कि किसी मरते हुए व्यक्ति की मुख में पवित्र गंगा जल डाला जाए तो उसकी मृत्यु बिना किसी कष्ट के होती है और भगवान भी उसके पाप कर्म को क्षमा कर देते हैं। भगवत गीता में गरुड़ पुराण द्वारा वर्णित मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को भगवत गीता का पाठ सुनाया जाए तो व्यक्ति को प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता है और यमराज के यमदूत भी ऐसे व्यक्ति की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा है तुलसी। तुलसी को भी सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। साथ ही श्री हरि को भी तुलसी अति प्रिय है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी भी मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाए
तो उसे प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता है। श्री हरि नाम मृत्यु के समय यदि व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करे तो भगवान जीवन में उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म को माफ़ कर देते हैं और उसे यमराज के सज़ा का सामना भी नहीं करना पड़ता। साथ ही ऐसे लोगों की आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं। करें ये उपाय। अगर लगे कि मृत्यु का समय निकट है तो पवित्र हरिनाम की विपल ध्वनि करें। प्राण त्यागते समय व्यक्ति को गंगा जल स्नान कराएं और मुख में भी गंगा जल डालें। इतना ही नहीं, व्यक्ति के स्थान के पास आखिरी समय में धूप दीप और अगरबत्ती से सुगंधित रखें। 3 आदतें बनाती है कलह क्लेश की वजह। ऐसे घर पर अलक्ष्मी का होता है वास। गरुड़ पुराण में ऐसी आदतें के बारे में बताया गया है जिसके समय रहते ही नहीं सुधारा गया तो घर बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि ये आदतें घर पर क्लेश और दरिद्रता का कारण बनती है। गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के साथ ही 18 महापुराणों में एक है। इस ग्रंथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ग्रंथ के अधिकाष्ठा श्री हरि विष्णु है और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह अति विशिष्ट रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा जीवन से जुड़ी तमाम ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिसका पालन करने से व्यक्ति समस्याओं से मुक्त होकर सुखी जीवन बिताता है। गरुड़ पुराण में धर्म कर्म को लेकर भी कई नीतियाँ बताए हैं। इसमें दैनिक जीवन से जुड़ी ऐसी आदतों के बारे में भी बताया गया है जिसे अगर समय रहते नहीं सुधारा गया तो घर पर कलह क्लेश बना रहेगा। साथ ही इन आदतों से घर पर अलक्ष्मी का वास होने लगता है। अलक्ष्मी का वास जिस घर पर होता है वहाँ निर्धनता छा जाती है, क्योंकि इन्हें निर्धनता दरिद्रता के देवी माना गया है। इसलिए जान लीजिए कि घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किन आदतों का सुधार करना जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो घर पर बेकार या कबाड़ा इकट्ठा करते हैं क्योंकि वो इन्हें फेंकना नहीं चाहते, लेकिन घर पर कबाड़ का सामना संभाल कर रखने वाले असल में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जहाँ कबाड़ इकट्ठा होता है वहाँ नकारात्मकता तेज़ी से फैलती है और ऐसे घर का सुख चैन छीन जाता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर के लोगों के बीच खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। आपसी रिश्ते मधुर होने के बजाय विवादित हो जाते हैं। इसलिए आज ही घर पर पड़े बेकार या कबाड़ के सामान को बाहर का रास्ता दिखाएं। रसोई पूरे घर में स्थान ऐसा होता है जिसे मंदिर के समान साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन कई लोग रसोई हमेशा गंदा रखते हैं, यहाँ तक कि रात में जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं। अगर आप भी अक्सर रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए रात में जूठे बर्तन साफ करके ही रसोई की सफाई करने के बाद ही सोएं। जिस तरह माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, वहाँ इसका ध्यान रखा जाता है, वहीं पे लक्ष्मी माँ वास होता है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी होती है वहाँ इसके साथ ही जिन घरों में प्रतिदिन साफ सफाई नहीं होती वहाँ नकारात्मक ऊर्जा तेज़ी से बढ़ती है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण में घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की बात कही गई है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल संध्या ठीक 6 बजे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 दिनों से मेरा वीडियो 6 बजे के बजाय 8 बजे के बाद आ रहा है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद लास्ट में कहना चाहूँगा।